गुड इवनिंग वंस अगेन इन स्काई हाई इंस्टीट्यूट। मेरे प्यारे बच्चों, एज आपको पता ही होगा कि इकोनॉमिक्स का आपको जो तब मिल गया है स्काई हाई इंस्टीट्यूट की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल, या फिर क्या क्या क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट आने वाला है। ऑलराइट, आज मैं आपको बता रहा हूं कि सर सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन क्या है और उस मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस तरह का मार्क्स पैटर्न है। आज मेरा वही फंडा आप देख सकते हो। सर आपने सीबीएसई का जो था टोटल आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा। कितने मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा? 80 मार्क्स का। 20 मार्क्स तो सर आपको प्रोजेक्ट वगैरह में मिल गया, इसका कोई टेंशन नहीं है सर। ये 20 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट वगैरह में मिल गया है। और अभी ये 80 मार्क्स का जो आपका थ्योरी पेपर है उसमें आपको कितना मेहनत करना है, कौन कौन से चैप्टर्स को कवर क्या करना है, किस चैप्टर को क्विट करना है एंड ऑल, यही सब आज के क्लास में, आज के वीडियोस में हम आपको जो है जिक्र करेंगे। देखिए सर, ये आपका 80 मार्क्स का जो थ्योरी है जिसमें 1 into 20 ये आपका एमसीक्यू है। 1 मार्क्स ऑब्टेनिंग एमसीक्यू आपका 20 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 80 क्वेश्चन जो होंगे, टोटल 18 क्वेश्चन वो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन रहेंगे सर। 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपका, 18 मार्क्स का क्वेश्चन ऑप्शन वाइज हो गया, कहानी खत्म है। उसके बाद ये 2 मार्क्स जो है सर, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन जो होगा वो रीजन बेस्ड क्वेश्चन होगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन जो होगा वो रीजन और असर्शन बेस्ड। आप असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आप सीबीएसई में जाकर के आप देख सकते हो कि असर्शन और रीजन बेस्ड का क्वेश्चन कहां से कैसे करके पूछता है। हो सकता है कि 20 मार्क्स में आपको जो है ये 2 मार्क्स का जो रीजन और असर्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से दे दे, या तो मैक्सिमम मिनिमा से दे दे, या किसी भी चैप्टर से, कैलकुलस फील्ड से या अरिथमेटिक फील्ड से, किसी भी चैप्टर से वो 2 मार्क्स का दे सकता है। अब बचा अपने पास कितना सर? 60 मार्क्स। 80 मार्क्स में मैंने एमसीक्यू वगैरह कर लिया। अब वो 60 मार्क्स का जो आपका मार्किंग स्कीम है सर, ये 60 मार्क्स का, वो 60 में आप देखिए 2 into 5, 2 मार्क्स का आपका 5 क्वेश्चन रहेगा सर। 2 into 5 10 मार्क्स यहां कवर कर लिया। 2 into 5, फिर उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 6 रहेगा सर, 18 मार्क्स। आप देख सकते हो 20 प्लस 30 प्लस 18, 20 और 10, 30 प्लस 18, 48 मार्क्स इधर कवर अप हो गया। देन उसके बाद आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सर वो 4 रहेगा। टोटल 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स अपने को देंगे। तो सर 48 और 20 कितना हो गया सर? 68 मार्क्स। ये 68 मार्क्स आपका जो होता है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चंस वगैरह लेकर के, और केस स्टडी ध्यान से रखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा केस स्टडी के ऊपर में। ये केस स्टडी प्रॉब्लम जो है वो 4 मार्क्स करके 3 क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, 12 मार्क्स का केस स्टडी। आप लोग केस स्टडी से बहुत दूर भागते हो बच्चों, केस स्टडी से दूर नहीं भागने का। अरे क्या ही पूछेगा तो मैक्सिमम मिनिमा से या फिर आपका वेक्टर टाइप से। बस सिर्फ और सिर्फ आपको केस स्टडी का मैटर के ऊपर में जो था कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या मैटर है, नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से पढ़ना है, और अच्छे तरीके से पढ़ोगे हर चीज आपको उस पैराग्राफ, उस पैसेज में ही दिख जाएगा कि आंसर क्या है। केस स्टडी का टेंशन दूर। मतलब 80 मार्क्स का थ्योरी में अगर मैं बोलूं कि आपको किस किस चैप्टर्स के ऊपर वेटेज क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए सर कि आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट टॉपिक बहुत बढ़िया से कंप्लीट करना। मैट्रिक्स का तो आपका जो था एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आएगा, 1 मार्क्स करके ऑप्शन वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है। वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का जो कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन रहता है उसमें एमसीक्यू में डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन देगा ही देगा। सिंपल सी दे दिया सर, एक मैट्रिक्स है, सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स आपको दे दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, या कोई कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट्स का प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन, ये तो आपको रहेगा ही रहेगा। एक आपका जो था 6 मार्क्स या 5 मार्क्स में, सॉरी सर 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस को ले लीजिए। उसमें तो रहेगा ही रहेगा आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, या तो फिर एक्स वाई का जेड का वैल्यू फाइंड करो। एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, और फिर मार्टिन्स रूल, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ये सारे के सारे सर सेम ही है, और इनमें आपका 6 मार्क्स का सिंपल से मैं आपको बताता हूं सर, देखते जाइएगा।
ये जो मैट्रिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैट्रिक्स जो है सर, मैट्राइसेस इसको बोलते हैं, मैट्रिक्स है जो भी है, ये मैट्रिक्स सर आपके लिए 6 से 8 मार्क्स का जो होता है देगा ही देगा। 6 to 8 मार्क्स मैट्रिक्स में रहेगा, प्लस उसके बाद सर आप समझ लीजिए कि 4 मार्क्स से 5-6 जो भी है 4 to 5 मार्क्स आपका डिटरमिनेंट पोर्शन से रहेगा। मतलब सर ओवरऑल अगर बोला जाए तो 13 से 14 मार्क्स के लिए ये चैप्टर जो है सर 13 to 14 मार्क्स के लिए ये चैप्टर वेटेज रखता है। ये आपका 13 to 14 मार्क्स के लिए, जिसे एमसीक्यू क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मार दीजिए और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आइदर 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। 4 मार्क्स में नहीं दे सकता, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में जो होता है इसका बड़ा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये ध्यान से कर लेना। अब उसके बाद थोड़ा चलते हैं सर, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स को जब कवर कर लिए तो थोड़ा आप आगे की तरफ प्रोसीड करिए। एक फंक्शन टॉपिक है, फंक्शन रिलेशन। रिलेशन फंक्शन से एक क्वेश्चन आता ही आता है जो आपको बाइजेक्टिव प्रूफ करना, क्वेश्चन को बाइजेक्टिव प्रूफ करना, ये आपका 3 मार्क्स के लिए जो था इंपॉर्टेंट है। या इनवर्स बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव से रिलेटेड सर इन्वर्टिबल है। सर इन्वर्टिबल किसको बोलते हैं सर? जो क्वेश्चन बाइजेक्टिव है, जो फंक्शन बाइजेक्टिव है वही इन्वर्टिबल फंक्शन है। और इन्वर्टिबल अगर फंक्शन है तो उसका एफ इनवर्स एक्स फाइंड करो, वो तो कहानी वहीं से पता चल जाता है कि कोई भी फंक्शन अगर 1-1 ऑन 2 है। अब आप बोलिएगा सर 1-1 फंक्शन क्या होता है? सर पैरेलल जाएगा, एरो पैरेलल गया 1-1 हुआ। एरो पैरेलल जाने का मतलब सर एक हर एक एलिमेंट्स का सेट ए में जो एलिमेंट जो प्रेजेंट है उनका डिफरेंट डिफरेंट इमेज को फाइंड आउट करना, वो हमारा क्या है? 1-1 फंक्शन। ऑन्टो का मतलब सर बी सेट में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, तो वो ऑन्टो फंक्शन। भाई आपका इन्वर्टिबल, मैं जब क्वेश्चंस के बारे में जब बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चंस का एग्जांपल्स मैं लूंगा, आपको हुबहू क्लियर करवाते चलूंगा। सर 1-1 फंक्शन कौन सा है, ऑन्टो फंक्शन कौन सा है, इन्वर्टिबल फंक्शन कौन सा है, या तो फिर रिलेशन में आप देख लीजिए। 3 मार्क्स में तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एमसीक्यू में भी आ सकता है ये दोनों चैप्टर से लेकर के, हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस और हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस कैन बी फॉर्म विद द सेट A is equals to 1, 2, 3 समथिंग, कुछ एलिमेंट्स वगैरह दिया हुआ उससे, ठीक है। रिलेशन फंक्शन आप देख रहे हैं, रिलेशन फंक्शन से फॉग गॉफ ये सब मत कीजिएगा इस बार के लिए। फॉग गॉफ जिसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, दिस आर नॉट इन योर सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है सर, इसको आप भूल से भी मत करिएगा। ये रिलेशन फंक्शन का मैंने टॉपिक बताया। उसके बाद थोड़ा सा चले आते हैं सर रिलेशन फंक्शन के बाद कंटिन्यूटी टॉपिक। कंटिन्यूटी से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। आप देखिएगा कंटिन्यूटी से, एक जो कंटिन्यूटी जो टॉपिक है सर, कंटिन्यूटी से 1 + 2 और 3, ये या तो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन या तो आपका 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का। 1 मार्क्स का सर एकदम पक्का है कि कोई ना कोई क्वेश्चन देगा। और 1 मार्क्स में क्या है सर? कुछ ना कुछ फाइंड के और ए बी समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ये क्वेश्चन में दे सकता है 1 मार्क्स में। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आइदर के ए बी कुछ भी। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर दिया, एग्जामिन करने के लिए देगा सर, एग्जामिन वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये दिया हुआ है सर, तो कुछ वैल्यू उसमें भी ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करो या के का वैल्यू फाइंड आउट करो, इस तरीके से क्वेश्चन देगा। या फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट नॉट, सॉरी फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है सर। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट ही कुछ जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं कि या बता रहा हूं कि सर आपने कौन कौन सा चैप्टर के ऊपर वेटेज अच्छा से अगर रख लिए तो आपका जो है बेड़ा पार लग जाएगा। क्लास 12 बहुत बढ़िया से निकल जाएगा, एकदम आप धन्य हो जाओगे क्लास 12 में मार्क्स पाकर को, वो भी मैथमेटिक्स में। डरना नहीं है सर, सब्जेक्ट टफ नहीं है, सब्जेक्ट बहुत हार्ड नहीं है, एकदम डरने का नहीं। बस मार्क्स वाइज, पैटर्न वाइज, चैप्टर वाइज, वेटेज वाइज करते जाइए, मैथ्स इजी लगेगा। तो हमारा कहानी यही है कि अगर हम कंटिन्यूटी से भी देख लिए, टॉपिक जो होता है सर डिफरेंशिएशन, ये भी सर डिफरेंशिएशन भी एक टॉपिक है। इस डिफरेंशिएशन टॉपिक से भी एक पक्का आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे या 3 मार्क्स में डाल दे, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन पक्का डाल दे, और वो भी जो होगा प्रूविंग टाइप क्वेश्चन होगा। प्रूविंग टाइप,
प्रूविंग टाइप्स, याद रखिएगा ये प्रूविंग टाइप्स। 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन देता है, सपोज कीजिए कि अगर 1 मार्क्स में, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा रहा हूं, 1 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन देता है सर, तो 1 मार्क्स में जस्ट dy by dx इज इक्वल टू समझ लीजिए माइनस y by x फाइंड आउट करना या कुछ और फाइंड आउट करना। जैसे इससे एक इजी सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इससे 1 मार्क्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट में एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछता रहता है। जैसे समझ लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, बोल रहा है सर कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन बोला है सिंपल सी कि इफ x इज इक्वल्स टू a टू द पावर sin t, y इज इक्वल्स टू a टू द पावर cos t अंडर रूट ओवर में। ये क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है सर कि जहां तक भी मैं सही हूं, जो क्वेश्चन देगा dy by dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, y by x, ऑप्शन बी a 0, ऑप्शन सी दिया रहेगा माइनस y by x, ऑप्शन डी समझ लीजिए x by y। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जब भी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया तो एक इजी सा ट्रिकी सा क्वेश्चन दिया। ये 1 मार्क्स में मैं इजी सा क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन किस लिए है, क्योंकि आपने रूट फंक्शन का जो होता है डेरिवेटिव किया है 1/2 रूट समथिंग। या आप सोचो देखिए सर ये तो आपका डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, ये x को अलग सब्जेक्ट लिया, y को अलग सब्जेक्ट लिया, dy by dx फाइंड किया। हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके t के रिस्पेक्ट में जो तो हम करें, या फिर सर आपका इधर t के रिस्पेक्ट में करें, कुछ भी करें सर, कहानी है कि कुछ भी करें। तो हमारा बोलने का मतलब है कि ये dx by dt आप फाइंड कर सकते हो, dy by dt फाइंड कर सकते हो, तो कहीं से भी फाइंड करके आप इसको करो। लेकिन सर ये 1 मार्क्स में अगर है तो जरूरी नहीं है कि आपको वही सारा प्रॉपर्टीज यूज करना है। अगर हमारा 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन है तो देखिए किस तरह से बनता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में रहेगा, मैं थोड़ा ऑप्शन सर यहां इरेज करता हूं और अब देखिएगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ये हमारा ऑप्शन समझ लीजिए इरेज कर दिया, ठीक है। देखिए सर इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो कैसे, हमारा कहानी क्या है सर, x इज इक्वल्स टू, सिंस x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है a sin t, ऑलराइट। मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके x स्क्वायर इज इक्वल्स टू निकालूं तो सर रूट हटेगा, a sin t बचेगा, ये x स्क्वायर का ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, और हमारा ये y इज इक्वल्स टू दिया हुआ सर उसके बगल में आप लीजिए, एंड इट इज गिवन a cos t। स्क्वायरिंग बोथ साइड आफ्टर व्हाट वी गेट सर, आप देखिएगा खुद बोलिएगा, रूट हट जाएगा सर, a cos t बचेगा, इक्वेशन 2 हो गया सर। अब अगर मान लो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 से, देखिएगा इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टू द पावर sin t प्लस cos t। हाँ क्वेश्चन में बता रहा हूं सर, ये इनवर्स में क्वेश्चन होगा। मैं बोल रहा था थोड़ा इनवर्स में, भूल गया था सर इसको लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स में क्वेश्चन है, साइन इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी और a टू द पावर साइन इनवर्स टी, और उधर भी आपका a टू द पावर क्या हो गया सर, कॉस इनवर्स टी। अब ये साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी हो गया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टू द पावर हम लोग π/2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत सर। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, फाइनली हम लोग पढ़े क्या है सर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में π/2 होता है। एक्स वाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर a टू द पावर π/2, कहानी खत्म है यहां से। ये जो एक्स वाई का वैल्यू है अंडर रूट ओवर a टू द पावर π/2 आया है। अब अगर डिफरेंशिएशन करें तो x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और सर कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, x dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस y आ गया। अब x dy by dx जो माइनस y आया है, वहां से आप dy by dx को सब्जेक्ट बना लीजिए सर, आ गया आपका माइनस y by x। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये चीज को करने का मीनिंग यही हुआ कि सर ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता है सीबीएसई है भैया, हर क्वेश्चंस को करना है।
ना तो आपको 3D को छोड़ना है, ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कोई ऑप्शन नहीं है सर। आईएससी वालों, उन लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, आइदर सेक्शन बी करे या सेक्शन सी करे। एंड 90% बच्चे, मैं बता रहा हूं सर, 90% बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे 90% सेक्शन बी को वहां क्विट करते हैं, सेक्शन बी को ऑप्शन में लेते हैं, सेक्शन ए सेक्शन सी करके निकल देते हैं। और वो सेक्शन ए सेक्शन सी करके निकल देते हैं आराम से। स्टैट्स पोर्शन को वो लोग कवर कर लिया, आईएससी वाले बच्चे स्टैट्स पोर्शन को कवर करके 15 मार्क्स इजीली वहां से गेट कर लिया। लेकिन ये चीज आपका सीबीएसई में नहीं है। सीबीएसई में आपको 3D पोर्शन को भी करना है। इसलिए मैं बोलता हूं पढ़ते रहो, घर पर पढ़ते रहो, मेहनत एकदम करते रहो। 11 तारीख के दिन यही मेहनत जो होता है आपका रंग लाएगा सर। आपको तो ये भी पता होना ही चाहिए 11 तारीख के दिन ही है ना, शायद 11 को ही है शायद आपका मैथ्स का एग्जाम, ठीक है ना, 11th ऑफ मार्च, ध्यान में रखिएगा 11th ऑफ मार्च वाइटल डे है सर आपके लिए। देखिए एक छोटा मोटा क्वेश्चन मैं करवाता हूं, वो सब जो है जो भी है, एक क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं फंक्शन से रिलेटेड या फिर किसी से भी। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन कराया हूं आपका, सिंपल सी एक क्वेश्चन है, आप देखिएगा। क्वेश्चन हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस से क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, आई होप सो आप लोग देख पा रहे होंगे सर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस, देखिएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 with each entry is 0 or 2. ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी मान लीजिए सर 81, ऑप्शन डी 512। देखिए सर दिस इज 512, देखिएगा ध्यान से, ये अपने लाइफ में ये 512 512 है ये सर। $512, ठीक है, ये डी का ऑप्शन है आपका। कहानी अब स्टार्ट होता है कि हमने मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ सर, सेंटर पे पूरा करवा दिया गया है, इंस्टीट्यूशन में पूरे ढंग से करवा दिया गया है। क्या करवा दिया गया है? 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करते हैं सर? हमने तो ट्यूशन में पढ़ा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट अ मैट्रिक्स एज इन द सम फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक, और इंपॉर्टेंट में तो वही करके गए थे और वो तो क्वेश्चन आया ही नहीं सर। वो आपको बोल दिया एमसीक्यू में कुछ ऐसा क्वेश्चन। एमसीक्यू में एक तो पक्का लिख के रख लो, पूरा इंडिया वाले जानते हैं, सारे टीचर्स जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं सर, मार्टिन्स रूल तो आना ही आना है। सीबीएसई हो या एसी हो, मार्टिन्स रूल में XYZ का वैल्यू फाइंड करना वो देगा ही देगा, और वो आपको सीबीएसई में भी देता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ गया एमसीक्यू पोर्शन में, तो आप करोगे क्या? एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका है सर कि फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस दैट कैन बी फाइंड विथ एच एंट्री 0 और 2। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाना। आप देखिएगा ध्यान से, 3x3 ऑर्डर बेसिकली आप कर चुके होंगे। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे होता है? एक मैट्रिक्स में 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स में आपको पता है कि 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितना होता है। कहानी खत्म है सर। यहां से देखिएगा टोटल एलिमेंट कितना होता है? 9। ये मैट्रिक्स का मैं आपको रूप दे देता हूं सुंदर सा। A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यह हमारा 9 एलिमेंट है मैट्रिक्स ए। ये 9 एलिमेंट्स को मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आता है सर, गुरु आपको आता ही होगा ये चीज। ये 9 एलिमेंट्स का आपका कहने का मतलब है कि सर मैट्रिक्स में टोटल तो आपके 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो कहने का मतलब है कि एंट्री आप कितना कर सकते हो? 9। लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? ये 9 एंट्रीज जो होंगे वो आइदर आपका 0 होगा या 2 होगा या मिक्सअप होगा।
तो आपका तरीका क्या है सर, एंट्री करने का तरीका क्या है? हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज यू हैव एंट्री, यू हैव टू डू एंट्री, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज सर? ओनली 2 वेज यू हैव ऑप्शंस, राइट? आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीका है इस ऑर्डर में, मतलब इस मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को पुट करने का, एंट्री करने का है। टोटल तो 9 एलिमेंट्स है सर, 9 एलिमेंट्स का मतलब 9 एंट्रीज हमारे पास है, और टोटल जो नंबर ऑफ वेज क्या है, 2 है, तो 2 टू द पावर 9 दैट इज 512। ऑप्शन आप मार दीजिएगा वहां पर डी। ये आपका कहानी खत्म है मैट्रिक्स का। शॉर्टेज टाइप क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन ऐसा आ गया और हमारा कहानी वहीं से स्टार्ट हो गया, और बिल्कुल इजी है सर, 512 दे करके निकल जाइए, कहानी खत्म कीजिए। एक बात मैं आपको कह रहा हूं, आपको ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, अगर क्वेश्चंस ऐसे मैथ्स का पेपर सही से कैसे जाए, मैथ्स का एग्जाम में एग्जाम फोबिया नाम का बीमारी ना हो, मैथ्स का एग्जाम में एक ईगो ना आए, ईगो में आ गए भैया तो आपका पूरा मैथ्स जो था बर्बाद हो गया। मेरा आग कहना मानो तो आप मैथ्स का एग्जाम के पहले बहुत माइंड को पूरा कूल करके एग्जाम में बैठना है, और जिस तरह का क्वेश्चन आप में पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये 110% क्वेश्चन हम कर लेंगे, वैसे ही क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए। और मान लीजिए किसी क्वेश्चन को करते करते आप वहां अटक गए, या वहां से आपका जो था आगे का स्टेप जा ही नहीं रहा, आप उसको स्किप करके दूसरा क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए सर, ताकि वो दूसरा क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस पैदा कराए, और वो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप भूल गए थे वो आप देखिएगा, डेफिनेटली देखिएगा, मेमोरी में वो क्रिएट होता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन में फंस गए और उसी क्वेश्चन को लेकर के रगड़ रहे हो, आता क्यों नहीं है, कल ही तो किए थे, परसों ही तो किए थे, घर पे ही तो किए थे, सेंटर पे ही तो किए थे, आपका एग्जाम फोबिया नाम का जो आपका बीमारी वहां पर है वो आते जाएगा, और मैथ्स का एग्जाम को आप बर्बाद करके आओगे। तो कहानी ध्यान से सुनिएगा, मैथ्स भी अपना एक सब्जेक्ट है, इसका भी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और इस तरह का जो होता है इंपॉर्टेंस को रखना ही पड़ेगा सर, और अच्छे तरीके से करके कॉन्फिडेंस होकर के हर क्वेश्चन को करना है। देखिए एक सिंपल से एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अगर आपका कंटिन्यूटी का, आप 2 या 4 मार्क्स का कंटिन्यूटी करके गए हो, एक 4 मार्क्स के लिए कंटिन्यूटी करके गए हो कि सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कंटिन्यूटी हम लोग करेंगे, बट हो सकता है कि आपका 1 मार्क्स एमसीक्यू में वही क्वेश्चन हुबहू छप गया। अब आपके पास टाइम नहीं है, करेंगे तो क्या करेंगे सर, ज्यादा तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको पता है सर कि टाइम कंज्यूमिंग कम होता है इसमें, ऐसा कोई क्वेश्चन वाला बनाने वाला नहीं है कि उसको पता है कि ये क्वेश्चन जो होता है 10 स्टेप में पूरा कंप्लीट होगा और हमने उसको एमसीक्यू में बना करके दे दिया। नहीं सर, कहीं ना कहीं तो ट्रिक छिपा हुआ है, और उसको जो होता है ट्रिक से ही करके ही आपको लाना है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूटी से है सर, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू, देखा क्वेश्चन है सर, आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे 1 माइनस cos 4x by 8x square if x is not equals to 0, if x is equals to 0 it gives k is continuous at x is equals to 0. Options are given 0, option B -1, option C 1, and option D is 2. ऑप्शन डी इज 2, ये 2 है सर, देखिएगा ये 2 है ऑप्शन डी में। अब तो हमारा कहने का मतलब ये क्वेश्चन जो आप लोग देखे कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करके आया था सर, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले हमसे दुश्मनी निकाल लिए और ये 1 मार्क्स में दे दिए सर। शायद ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता तो कितना अच्छा होता। मैंने बोला 1 मार्क्स में दिया था, ठीक है दिया, अच्छा किया, मन उसका भैया, पेपर वो बना रहा है, अथॉरिटी उसी का है कि 1 मार्क्स किसको दे या 2 मार्क्स किसको दे, है ना सर। तो देखिए 1 मार्क्स किसको दे, 2 मार्क्स किसको दे, ये सब चीज जो होता है आपको अथॉरिटी वो सीबीएसई वालों का है। आपने क्वेश्चन को करना कैसे, बस वो देखिए, करना एफ एक्स इज इक्वल्स टू,
आपके पास 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर है। ये आपको पता है सर कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये तो आपको पता ही हुआ कंडीशन कि इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, या फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी या वैल्यू ऑफ फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होगा तो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर तो दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस, तो आप किसी भी दो को ले सकते हो, आइदर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन को इक्वल कर दीजिए वैल्यू ऑफ फंक्शन को, या राइट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन को इक्वल कर दीजिए और वहां से वैल्यू निकाल लीजिए सर, एकदम इजी है सर। अगर इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होना है, 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 0 को लेफ्ट हैंड की तरफ से पीछा कर रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ से पीछा कर रहा है। 1 माइनस कॉस 4x है और बाई 8x स्क्वायर है। अब दिमाग में आता है सर कि यहां पर तो सर ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल एंगल का कुछ प्रोसेस यूज होगा। हमने बोला सर नहीं, लॉपिटल रूल्स आप लगा सकते हो, 0/0 फॉर्म है, चेक कर लीजिएगा, झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस 0/0 फॉर्म में आपको पता है कि न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव्स, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालिएगा सर, cos 4x का डेरिवेटिव माइनस sin 4x होता है, या ऑलरेडी माइनस साइन पहले से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस sin 4x, और 4x का फर्दर डेरिवेटिव 4 हो गया सर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सर 16x हो गया सर, ये 4 से 1 कट गया सर, 4x हो गया सर। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये क्या होगा, sin 4x बाई 4x। अब sin 4x बाई 4x ये फॉर्मूला अपने आप में हो गया, जो वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 आया है और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपको दिया हुआ है सर, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, आप वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए कि 0 पे जो फंक्शन है वो क्या दे रहा है, वैल्यू k दे रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, k के इक्वल होगा। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, k इज इक्वल टू 1। आपने ऑप्शन जो दिया हुआ है 1 में, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ सर, ऑप्शन सी, दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप ऐसे ही लगाइएगा, ठीक है। कहानी ये चीज है कि आज मैंने आपको बस मार्क्स पैटर्न बताया, और मार्क्स पैटर्न पे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो अपने मन से जो भी जोता मेरे को लगा कि ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट्स तो तैयार करना ही है सर, उस तरह से फिर से जो वीडियोस लाना ही है। आपको डेरिवेटिव्स का भी वीडियो मिलेगा, इंटीग्रेशन का भी वीडियो मिलेगा, प्रॉपर्टीज का भी वीडियो मिलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का भी वीडियो मिलेगा। हर वीडियो में मैं जो था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाते जाऊंगा। आज आपने जो था वीडियोस में अगर देखा तो सिर्फ आप मार्किंग पैटर्न और कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस 1 मार्क्स का तो लेकर आता हूं आपको सर सेकंड वीडियोस आपके डिमांड पे। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत सरकार।